हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 2 का पाठ क्रमांक क्या था? पाठ क्रमांक था 2, चिड़ियाघर की सैर, है ना? ठीक है ना? हमने पढ़ रहे थे। हमारे पाठ में कौन है? एक आपके जैसी छोटी सी बच्ची जिसका नाम क्या था? याद करो, गीता। गीता अपने दादाजी के साथ क्या घूमने गई थी? कहाँ की सैर करने गई थी? तो चिड़ियाघर की। वहाँ उसने बहुत सारे क्या देखे थे? पशु पक्षी, है ना? ठीक है बच्चों, आपको पाठ का पठन करना है और ये सारे प्राणियों के, पक्षियों के नाम भी पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे पाठ पढ़ते हैं। चलो मुझे एक बात बताओ तो बच्चों, गीता को चिड़ियाघर में कौन कौन दिखा था? याद है आपको? चलो याद करते हैं। कौन दिखा था? शेर दिखा था, बंदर भी दिखा था। सबने क्या दिया था बंदर को खाने के लिए? मूंगफली और केले। फिर कौन दिखा था? एक काले मुंह वाला लंगूर, जिसे वो क्या बोल रही थी? काले मुंह का बंदर। फिर उसे कौन दिखा था? जिस पे नाक पे बहुत बड़ा सींग होता है, सौगंडा। फिर बाड़े में कौन घूम रहा था? लंबी गर्दन वाला जिराफ। और फिर कौन दो पैरों पे कौन खड़ा था? एक भालू। तालाब में कौन थी? मछलियाँ और बतखें, है ना? और अच्छा मुझे बताओ तो, गीता किसे पत्थर समझ बैठी थी? एक कछुए को। और हाँ, और एक बात बताओ, गीता किसे देख के डर गई थी? मगरमच्छ को। जब उसने अपना मुंह खोला तो वो बहुत जोर से डर गई थी, है ना? फिर उसने किसे देखे थे? चिड़िया दिखी थी। फिर एक हरियल तोता भी दिखा था। फिर दादाजी ने किसे दिखाया था? काकातुआ, जो विदेशी पक्षी है ना? उसने क्या कहा था? हमारे घर के पास भी हमें बहुत सारे पक्षी दिखते हैं, जैसे कौवा। और जब वो पिछले साल पिकनिक गई थी तब उसने क्या देखा था? एक मोर, है ना? फिर दादाजी ने कहा कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। चिड़ियाघर में क्या था? ऊंट और हाथी। कौन सा चित्र है? ऊंट का और ये हाथी का। चिड़ियाघर में ऊंट और हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। सामने, अच्छा अब मुझे बताओ क्या है ये? क्या है? आइसक्रीम। हाँ, सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी, क्या है ये? दादाजी की छड़ी। छड़ी टिकाई और गीता के लिए क्या खरीदी थी? ये ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम। अच्छी लगती ना बच्चों? आपको भी, गीता को भी पसंद थी, है ना? अब तक दोनों बहुत थक चुके थे। अब दोनों बहुत थक चुके थे। वे चिड़ियाघर दिख रहा है आपको? चिड़ियाघर के गेट से बाहर आए। ये गेट दिख रहा है? अब इस गेट से वो बाहर आए। ये क्या है? बस पकड़ी और अपने घर आ गए। कैसी लगी आपको हमारी छोटे से गीता की चिड़ियाघर वाली कहानी? अच्छी लगी ना? चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चों, शब्द सागर देखते, ठीक है? सिंह मतलब होता है शेर। बाड़ा, घिरा हुआ स्थान। खोल मतलब होता है कछुए के ऊपर का कठोर भाग। रक्षक मतलब जो होता है बचाने वाला, वो होता है रक्षक। बर्तने भी देख लेते हैं। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। चिड़ियाघर, पत्थर, रक्षक काकातुआ, हरियल पक्षी और शुतुरमुर्ग। ठीक है? ओह, ऐसा क्या? कछुए के शरीर के ऊपर एक बहुत ही मजबूत खोल होता है। कछुए के शरीर के ऊपर एक बहुत ही मजबूत खोल होता है। कछुए को जब भी डर लगता है वह अपने हाथ पैर और गर्दन उस मजबूत खोल के अंदर छिपा लेता है। जब भी आपने, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कछुआ, है ना? तो उसके ऊपर एक बहुत कड़क सा खोल रहता है, मजबूत खोल रहता है। और जब भी कछुए को डर लगता है, ऐसा उसे आभास होता है कि अब उसे किसी चीज़ का एहसास होता है, किसी डर का, तो वो क्या करता है? अपने गर्दन, हाथ पैर उस खोल में छिपा लेता है। ठीक है? आओ करें, एक वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है।
सिंह गरजा पर कोई डरा नहीं। सही कि गलत? गलत, सब डर गए थे, है ना। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। बिल्कुल सही। बाड़े में लंबी गर्दन वाला कछुआ टहल रहा था। गलत, जिराफ था वो। गीता ने लंगूर को बड़े मुंह वाला बंदर कहा। नहीं, काले मुंह वाला बंदर कहा था। गेंडे के नाक पर एक बड़ा सा सींग था। बिल्कुल सही। आओ करे दो देखते हैं, खाली स्थान भरिए। गीता ने किसको पत्थर समझा था? किसे पत्थर समझा था? तो कौन बताएगा? कछुए को। कछुआ अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। गीता ने पिछले साल पिकनिक पर बाग में नाचता हुआ क्या देखा था? मोर देखा था, है ना। चिड़ियाघर में लिखा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को क्या देना मना है? खाना देना मना है। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतखें तैर रही थी। ठीक है, आपको ये गृह कार्य में पूर्ण करके देखना है। आओ करे एक, आओ करे दो आपको गृह कार्य में पूर्ण करके देखना है बच्चों। आओ करे तीन अभी आपको नहीं करना है। ठीक है। शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे, शब्द ज्ञान में आज देखते हैं बच्चों, दिए गए शब्दों को पढ़िए। ठीक है, हमें जो शब्द दिए हमें उसका पठन करना है। जग, दरवाजा, फल, माफ, जगत, जमीन, फूल, सांप। ठीक है। क्या दोनों तालिकाओं में आए ज और ज और फ और फ अक्षरों की आवाज में कोई अंतर है? अब दो तालिका दिख रही है आपको, एक तालिका नंबर 1, तालिका नंबर 2। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें ज के नीचे नुक्ता लग जाने से, नुक्ता मतलब क्या होता है? ये बिंदु। ठीक है ना, देखो नुक्ता लग गया है ना, लग जाने से वह ज बन जाता है। ठीक है, और फ के नीचे नुक्ता लग जाने से वो फ बन जाता है। ठीक है, देखो आप फ के नीचे यहाँ बिंदु लगा है। ठीक है, बस इनके बोलने में बस थोड़ा सा फर्क आता है बेटा। ठीक है। आओ करे 4 देखते हैं। शब्दों को पढ़कर सही तालिका में लिखिए। आपको जैसे जादू, जगत, ठीक है, ये सारे शब्द इन तालिकाओं में पूर्ण करना आपका गृह कार्य है, इसे पूर्ण करना है। भाषा की पहचान। भाषा की पहचान हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आपका गृह कार्य जल्दी पूर्ण करें। धन्यवाद बच्चों।